Question है let A, B, C, D be positive rationals such that A plus under root B equal to C plus under root D, then either A equals to C and B equals to D. और मतलब एक साथ ये है और B and D are squares of rationals. तो A, B, C, D पॉजिटिव रेशनल नंबर्स है और गिवन है A प्लस अंडर रूट B इक्वल्स टू C प्लस अंडर रूट D. यहाँ पे आप देखें कि दो बातें हैं. अगर हम A प्लस C लेते हैं, इफ A इक्वल्स टू C, तो इस केस में यहाँ पे A प्लस अंडर रूट B और A की जगह हम C पुट कर देते हैं, C प्लस अंडर रूट D, कट के अंडर रूट B इक्वल्स टू अंडर रूट D, और बी डी पॉजिटिव है ही तभी स्क्वायर रूट रियल होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है. और बी और डी क्या हो गया, बी इक्वल्स टू डी. तो और बी इक्वल्स टू डी लेते तो फिर ए इक्वल्स टू सी प्रूफ होता. तो ए इक्वल्स टू सी एंड बी इक्वल्स टू डी टुगेदर होगा. एक को इस कंडीशन से, इस जो गिवन कंडीशन है, इस कंडीशन से ए इक्वल्स टू सी लेंगे तो बी इक्वल्स टू डी, और बी इक्वल्स टू डी ले लें तो ये हट जाएगा और ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा. तो यहाँ से एक तो हो गया कि ए इक्वल्स टू सी एंड अगर ये है ए प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट डी, तो ये इम्प्लाइज करेगा इतना इक्वल्स टू डी. एक तो ये कंडीशन इम्प्लाइज करेगा. और ए बी सी डी क्लियर है कि क्या है, पॉजिटिव रेशनल है. नहीं है तो बी और डी डिफाइन, अंडर रूट बी और अंडर रूट डी डिफाइन नहीं होंगे. निगेटिव के लिए रूट नहीं डिफाइन होते हैं, वो इमेजिनरी होता है. अब ये केस 1 में डिस्कस कर रहे थे. फिर है कि केस 2 ए सी के इक्वल नहीं है, तो या तो ए ग्रेटर होगा सी से या स्मॉलर होगा. तो ए को सी क्या करना होगा, सी से अगर ग्रेटर है ए तब तो सी में कुछ ऐड करना होगा, और अगर मान लीजिए ए लेस है तो सी से सब्ट्रैक्ट करना होगा. तो के पॉजिटिव निगेटिव होके एडजस्ट हो जाएगा. अगर ए ग्रेटर है तब तो सी के पॉजिटिव रखना होगा ताकि सी के में ऐड करें तो ए के इक्वल हो, और ए स्मॉलर है सी ग्रेटर है तो के सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. मीन्स के पॉजिटिव निगेटिव खुद ही हो जाएगा. तो के में बी पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर. अब इसमें a इक्वल्स टू सी प्लस के है तो पुट कर देते हैं a प्लस सी, ए इक्वल्स टू सी प्लस के. किस में, a प्लस अंडर रूट बी और c प्लस अंडर रूट डी गिवन है. c प्लस के अंडर रूट बी c प्लस अंडर रूट डी, यहाँ से c कैंसल, के अंडर रूट बी अंडर रूट डी. b और d अब जरा देखें कि स्क्वायर कर देते हैं. इसको आगे यूज करना है इसलिए इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं. स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर ये b हो जाएगा 2 के अंडर रूट बी और ये d. यहाँ से 2 के अंडर रूट बी d माइनस के स्क्वायर माइनस बी एंड अंडर रूट बी डी माइनस के स्क्वायर बी बाई 2k. अब यहाँ पे देखें कि d और b तो पहले से पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है और k को भी आपने इंटीजर्स लिया है और निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है. लेकिन ये क्या होगा, क्या होगा, रेशनल नंबर. तो ये हो गया आपका रेशनल, इंटीजर बाई इंटीजर रेशनल. और ये रेशनल हो गया तो अंडर रूट बी को भी इक्वल होने के लिए रेशनल होना पड़ेगा, और ये रेशनल है तो बी जो आएगा वो रेशनल का स्क्वायर आएगा. क्या आएगा, स्क्वायर आएगा. तो स्क्वायर ऑफ रेशनल कहा भी रहा है कि बी और डी स्क्वायर ऑफ रेशनल होना चाहिए, लेकिन अभी तो प्रूफ हुआ है कि बी ही स्क्वायर ऑफ रेशनल है और डी स्क्वायर ऑफ रेशनल आपको प्रूफ करना होगा. तो डी को कैसे प्रूफ करेंगे, गिवन है आपका k प्लस फ्रॉम 2 लिख देते हैं, कहाँ से ले रहे हैं, k प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट डी. और k तो क्या है, इंटीजर है
और बी क्या है, रेशनल है, अंडर रूट बी क्या है, रेशनल है। और अंडर रूट डी, अब इंटीजर और रेशनल मिलके रेशनल बनेगा, तो अंडर रूट डी, तो अंडर रूट डी क्या हो गया, रेशनल। और जब ये रेशनल हो गया तो डी क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ रेशनल, मतलब रेशनल का ये स्क्वायर हो गया। तो बी और डी कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ रेशनल्स होगा। तो आप यहाँ से इसको 3 मान लें, इसको 4 मान लें, तो फ्रॉम 3 and 4 बी एंड डी आर स्क्वायर्स ऑफ रेशनल, ये भी प्रूव हो गया।